हेलो दोस्तों आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम क्या है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बौद्ध धर्म में कितने ग्रंथ हैं, क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म की कितनी संगतियां हुई, कहाँ हुई, किसके शासन काल में हुई, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, किस भाषा में दिया, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया। दोस्तों इस तरह से बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप कभी किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे या बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की। ऑप्शन है, ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी दयाराम सरस्वती, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। दोस्तों गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की या गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों दयाराम सरस्वती ने किया है आर्य समाज की स्थापना। किसने आर्य समाज की स्थापना की है दोस्तों? दयाराम सरस्वती ने। और पार्श्वनाथ को बोला जाता है 23वें तीर्थंकर हैं किसके? जैन धर्म के। दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश या एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी दयाराम सरस्वती। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। दोस्तों गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। दोस्तों बाकी के ऑप्शन, दोस्तों महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर हैं। और मदर टेरेसा को भारत रत्न और नोबेल प्राइज से दोस्तों सम्मानित किया गया है। और दयाराम सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की है। दयाराम सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी शुद्धोधन, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सिद्धार्थ। दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। और दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। पिता का नाम क्या है दोस्तों? शुद्धोधन। और वर्धमान किसका नाम है दोस्तों? महावीर स्वामी के बचपन का नाम। किसका? महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी श्रावस्ती। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सारनाथ। दोस्तों बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जिसको क्या कहा गया दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है दोस्तों। और सबसे ज्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने कहां दिए हैं? वो दिए हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती में क्या है? सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए दोस्तों? दिए हैं श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी मगधी, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी पाली। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पाली। दोस्तों गौतम बुद्ध के ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए हुए दोस्तों। और प्राकृत में दिए हैं किसने? महावीर स्वामी ने। दोस्तों महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए हैं प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्थ संगति के बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में विभाजित हो गया है?
ऑप्शन है ऑप्शन ए हीनयान और महायान, ऑप्शन बी भिक्षुक और उपासक, ऑप्शन सी भिक्षुक और हीनयान, ऑप्शन डी महायान और उपासक। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हीनयान और महायान। दोस्तों चतुर्थ संगति जो कनिष्क के शासनकाल में की गई थी, कहाँ की दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चतुर्थ संगति, जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया। पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। दोस्तों बाकी के ऑप्शन, दोस्तों भिक्षुक और उपासक। दोस्तों भिक्षुक बोलते हैं हम उनको जो बौद्ध धर्म में संन्यास को ग्रहण करते हैं। किनको दोस्तों? जो संन्यास ग्रहण करते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? भिक्षुक। और उपासक होते हैं दोस्तों जो गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। किनको दोस्तों? जो गृहस्थ जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उनको कहते हैं उपासक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बौद्ध धर्म की ग्रंथ जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं वो हैं, ऑप्शन है ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सुत्त पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी सभी सही हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सभी सही है। दोस्तों बौद्ध धर्म में 3 पिटक है या 3 ग्रंथ हैं। ऑप्शन है ऑप्शन विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। दोस्तों बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में है। किस भाषा में है दोस्तों? पाली भाषा में है। और ग्रंथों को क्या कहा जाता है दोस्तों? पिटक। संख्या कितनी है? 3। नाम क्या? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी लुम्बिनी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लुम्बिनी कपिलवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? महाकश्यप। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। दोस्तों इस क्वेश्चन में कितनी जानकारी छुपी हुई है? 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483। कहाँ? राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल किसका? अजातशत्रु। दोस्तों इसका याद। क्वेश्चन नंबर 9 प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? महाकश्यप। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। दोस्तों इस क्वेश्चन में कितनी जानकारी छुपी हुई है? 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483। कहाँ? राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप और शासनकाल किसका? अजातशत्रु। दोस्तों इसका याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। ठीक है दोस्तों, ट्रिक है दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति। अब आप देखिए राजगृह को आप राज्य समझिए और महाकश्यप को महान। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो राज्य जितना महान होता है उसके शत्रु उतने ज्यादा होता है, या महान राज्य के शत्रु ज्यादा होते हैं। ट्रिक है महान राज्य के शत्रु ज्यादा होते हैं। शत्रु ज्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रियलिटी भी है। जो जितना महान होता है दुश्मन भी उसके ज्यादा होते हैं। तो महान राज्य के क्या होते हैं दोस्तों? शत्रु। ठीक है, तो
महान, महान से क्या बन जाएगा दोस्तों, महाकश्यप। राज्य, राज्य से क्या बन जाएगा दोस्तों, राजगृह। वो क्या होते हैं दोस्तों, शत्रु, तो शत्रु से क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। तो दोस्तों याद हुआ, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में, अजात शत्रु, कहाँ, राजगृह, और अध्यक्ष महाकश्यप। याद हुए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में जिसके अध्यक्ष सवाकामी थे, कहां पर हुई थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वैशाली। दोस्तों तीसरी बौद्ध संगति कब हुई, 383 में, कहां पर हुई, वैशाली में, अध्यक्ष सब्बाकामी। और दोस्तों शासनकाल किसका था, तो शासनकाल था कालाशोक, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अब दोस्तों इसकी भी एक आपको एक ट्रिक देती हूं। ट्रिक है वैशाली, अब शोक है दोस्तों, शोक मतलब क्या होता है, दुख, ठीक है। तो वैशाली को इतना शोक हुआ है कि उसका सब्र टूट गया और बौद्ध धर्म की शरण में चली गई, ठीक है। वैशाली का शोक, वैशाली को इतना ज्यादा शोक है कि उसका सब्र टूट गया और उसने बौद्ध की शरण में वो चली गई, ठीक है दोस्तों। तो वैशाली से क्या हो जाएगा, वैशाली, और उसको क्या है, शोक है, तो शोक से क्या हो जाएगा, काला शोक। उसका क्या हो गया, सब्र टूट गया, तो सब्र से सब्बाकामी, वो कहाँ चली गई, बौद्ध की शरण में, तो बौद्ध की दूसरी शरण में चली गई, ठीक है दोस्तों। बाकी के ऑप्शन देखते हैं, जैसे राजगृह, तो दोस्तों राजगृह में कौन सी संगति हुई थी, फर्स्ट, पहली संगति कहाँ हुई दोस्तों, राजगृह में हुई थी। पाटलिपुत्र में दोस्तों कौन सी हुई थी, तीसरी हुई है, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई दोस्तों, पाटलिपुत्र में। वैशाली में कौन सी है दोस्तों, दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई, कब हुई थी। इसमें दोस्तों टाइम पूछा गया है, कौन से ईयर में बौद्ध की संगति तीसरी हुई थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 255 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 383 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 255 ईसा पूर्व। दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व में, किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों, अशोक के। कहां हुई, पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे मोंगलीपुत्र तिष्य, ठीक है दोस्तों। इसके लिए भी आपको एक ट्रिक देती हूं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक माँ है जो बौद्ध से प्रार्थना करती है, वो बोलती है, हे बुद्ध मोहे अशोक जैसा पुत्र दीना, ठीक है, मोहे अशोक जैसा पुत्र दीजिए, ठीक है। क्या मांगती है, प्रार्थना करती है और मांगती है, हे बुद्ध मोहे अशोक जैसा पुत्र दीजिए। पुत्र किसके जैसा, ठीक है, मोहे अशोक जैसा पुत्र दीजिए, ठीक है दोस्तों। एक माँ है जो प्रार्थना करती है कि हे बुद्ध मुझे मोहे अशोक जैसा पुत्र दीजिए। तो मोहे से दोस्तों हो जाएगा मोहिनीपुत्र तिष्य, जो कि इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। किसके जैसा पुत्र चाहिए, अशोक जैसा, अशोक के शासनकाल में हुई। और पुत्र, मोंगलीपुत्र पुत्र, पुत्र से दोस्तों कहां पर हुई, ये पाटलिपुत्र में हुई, ठीक है दोस्तों। ये कहां हुई, पाटलिपुत्र में हुई। नेक्स्ट दोस्तों बाकी ऑप्शन 483 में कौन सी संगति हुई, फर्स्ट, पहली संगति कब हुई थी दोस्तों, 483 में। दूसरी संगति कब हुई दोस्तों, 383 में, ठीक है दोस्तों। 383 में हुई कौन सी दोस्तों, दूसरी संगति कब हुई दोस्तों, 383 में। पहली कब हुई, 483 में, और दूसरी कब हुई, 255 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क। दोस्तों चौथी बौद्ध संगति कहां हुई, किसके शासनकाल में हुई, कनिष्क के। और कालाशोक के शासनकाल में कौन सी हुई दोस्तों, दूसरी। ठीक है, अशोक के शासनकाल में कौन हुई दोस्तों, तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलार कलाम, ऑप्शन बी रुद्राकाराम पुत्र, ऑप्शन सी शुद्धोधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अलार कलाम। दोस्तों अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे और द्वितीय गुरु थे कौन थे दोस्तों, वो थे रुद्राकाराम पुत्र। ठीक है दोस्तों, और शुद्धोधन कौन है दोस्तों, ये है गौतम बुद्ध के पिता। गौतम बुद्ध के क्या है, शुद्धोधन पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई और उसे क्या कहा गया है? ऑप्शन है कुशीनगर महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी गया महापरिनिर्वाण, ऑप्शन सी कुशीनगर महाभि निष्क्रमण, ऑप्शन डी सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कुशीनगर महापरिनिर्वाण। दोस्तों बौद्ध धर्म की जो मृत्यु हुई उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, महापरिनिर्वाण कहा जाता। कहां पर हुई थी, कुशीनगर में हुई दोस्तों। और महाभि निष्क्रमण को दोस्तों क्या कहा जाता है, गृह त्याग को क्या कहा जाता है दोस्तों, गृह त्याग। दोस्तों गृह त्याग को कहा गया है महानिष्क्रमण। कब छोड़ा दोस्तों, इनने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था, जिसको क्या कहा गया, महाभि निष्क्रमण। और दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया पहले उपदेश को। पहले उपदेश को दोस्तों क्या किया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। पहले उपदेश को दोस्तों कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये कहां दिया गया था दोस्तों, ये दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश कहां दिया था, सारनाथ में दिया था। और सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए दोस्तों, तो वो दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए माया देवी, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी प्रजापति गौतमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए माया देवी, या दोस्तों इनका दूसरा नाम भी है महामाया। महामाया। ठीक है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम है माया देवी या महामाया। और दोस्तों पत्नी का नाम है क्या है, यशोधरा। यशोधरा कौन है, गौतम बुद्ध की पत्नी। पत्नी का दोस्तों नाम क्या है, यशोधरा। और गौतमी मौसी है इनकी, जिन्हें पालन पोषण किया है दूसरी माँ, मतलब पालन पोषण किया है इनने, इनकी मौसी ने, गौतमी मौसी ने इनका पालन पोषण किया है। और गौतमी मौसी ही इनकी पहली शिष्या भी है, पहली शिष्या भी है। गौतम बुद्ध की पहली शिष्या कौन है, प्रजापति गौतमी। ठीक है, और गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, वो किया है गौतमी मौसी ने। क्यों, ये थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।